ऐलान हो जाएगा और 29 अप्रैल को वो पूरी ताकत से जुट जाएंगे। तो एक तरफ अभी कैसरगंज लोकसभा सीट ऐसी सीट बन चुकी है जहां पर सस्पेंस बरकरार है और किसी भी पार्टी ने यहां पर अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। लेकिन दूसरी तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि 27 अप्रैल को टिकट का इंतजार करेंगे और 29 अप्रैल को ताबड़तोड़ प्रचार में जुट भी जाएंगे। और कैसरगंज लोकसभा सीट की जंग दिलचस्प होती जा रही है। इस सीट पर सारी लड़ाई वर्तमान सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के इर्द गिर्द घूम रही है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने इशारों में अपने प्रचार अभियान के आगाज का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने अभी सीट के टिकट का ऐलान नहीं किया है, तो दूसरी तरफ संभावनाओं को देखते हुए समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित नहीं किए हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या ब्रजभूषण शरण सिंह फिर दिखाएंगे दबदबा? टिकट का इंतजार, लेकिन मैदान में उतरने का भी ऐलान। 29 से दाम मचा देंगे। बीजेपी के साथ एसपी बीएसपी के टिकट पर भी सस्पेंस कायम। कैसरगंज सीट पर चलेगी किसकी सियासी लहर? अवध में रॉबिनहुड की छवि, करीब 30 साल से सांसद, कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष। कैसरगंज से वर्तमान सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की पहचान कुछ इसी तरह की है। बीजेपी के टिकट पर लोकसभा सांसद ब्रजभूषण शरण ने इशारों में फिर से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ब्रजभूषण शरण ने एक सार्वजनिक मंच से 29 अप्रैल से अपना चुनावी अभियान शुरू करने की बात कही है। ब्रजभूषण शरण ने कहा कि 27 अप्रैल तक वो टिकट का इंतजार करेंगे, लेकिन 29 से प्रचार शुरू कर देंगे। पहली बैठक शुरू की, दूसरी बैठक हमने रगड़गंज ब्लॉक की। आज पहली बैठक जरोल रोड में की, दूसरी बैठक इस समय हम कटरा में कर रहे हैं। कल पहली बैठक हम विशेषरगंज करेंगे, दूसरी बैठक फिर हम कर्नलगंज करेंगे। 26 तारीख को न्योता करेंगे, 27 को टिकट का इंतजार करेंगे, 28 तारीख को लगन बहुत है न्योता करेंगे और 29 से दाम मचा देंगे। तो सब कार्यक्रम फिक्स है, भर्तियां तैयार है, दुल्हा गायब। लेकिन दुल्हा मिले और अच्छा दुल्हा आपके पसंद के मिले। बोलो भारत माता की। बीजेपी ने कैसरगंज का टिकट अभी तक फाइनल नहीं किया है। दरअसल महिला पहलवानों के शोषण के आरोप लगने के बाद से ही उनके टिकट पर खतरा मंडराने लगा है। हालांकि पार्टी ने कभी भी ब्रजभूषण का साथ नहीं छोड़ा। मामला फिलहाल कोर्ट में चल रहा है, जिस पर सुनवाई भी चल रही है और कोई फैसला नहीं हुआ है। हालांकि किसी तरह के विवाद से बचने के लिए बीजेपी ने फिलहाल टिकट होल्ड पर रखा है। टिकट में देरी होने की वजह से कयासों का बाजार भी गर्म है। हालांकि ब्रजभूषण शरण सिंह के बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लगता है कि उन्होंने चुनाव लड़ने की तैयारी कर रखी है। अभी तक टिकट की घोषणा नहीं हो पा रही है। पार्टी इस बात को लेकर के आश्वस्त है कि कैसरगंज में एक दिन पहले भी जिस प्रत्याशी को उतारेंगे वो भारी बहुमत से जीत करके आएगा। इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता आश्वस्त हैं। तो क्या वो प्रत्याशी ब्रजभूषण शरण सिंह होंगे? नहीं, हाँ, पार्टी तय करेगी, पार्टी ही तय करेगी प्रत्याशी को। लेकिन उसमें मैं एक दावेदार हूँ, लेकिन पार्टी को तय करना है प्रत्याशी कौन, और जो भी प्रत्याशी होगा बड़ी दमदारी से चुनाव जीत करके जाएगा। तमाम विवादों के बाद भी बीजेपी न टिकट काट पा रही है और न ही दे पा रही है। उसके पीछे की एक बड़ी वजह गोंडा और उसके आसपास के जिलों में ब्रजभूषण शरण सिंह का दबदबा है, जो उनके राजनीतिक करियर से समझा जा सकता है। ब्रजभूषण शरण सिंह अब तक 6 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने के आरोपी हैं। देवी पाटन मंडन के जिलों में सियासी दबदबा है।
विधानसभा लोकसभा चुनाव में असर डालते हैं। इलाके के कई विधानसभा सीटों पर सीधा दखल है। जनता से सीधा संवाद और सक्रियता उनकी ताकत है। गोंडा जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर उनके बेहद करीबी शख्स काबिज हैं। पत्नी केतकी सिंह भी एक बार लोकसभा सांसद रह चुकी हैं। बेटे प्रतीक भूषण को 2 बार से विधायक गोंडा सदर सीट विधायक हैं। कैसरगंज सीट से समाजवादी पार्टी ने भी उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। यहां तक कि बीएसपी ने भी फिलहाल कैसरगंज से उम्मीदवार का नाम का ऐलान नहीं किया है। इसीलिए ब्रजभूषण शरण सिंह को कैसरगंज से बीजेपी की जीत का पूरा भरोसा है। कैसरगंज में भाजपा मजबूत है और हमारी पार्टी इस बात को जानती है और टिकट का जो विलंब है, हो सकता है कि पार्टी की कोई रणनीति और उसमें एक कारण ये भी है कि पार्टी को पता है कि जब भी प्रत्याशी घोषित होगा कैसरगंज लोकसभा में, सबसे अधिक मतों से जीत करके कैसरगंज की जनता अपने प्रत्याशी को भेजेगी, यानी कि भाजपा की विजय निश्चित। भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा 5 लाख से ज्यादा वोट से ज्यादा जीत करके यहां से जाएगा। देवी पाटन मंडल से उनके सियासी रसूख का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टिकट के ऐलान से पहले ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपनी चुनावी अभियान का ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह चुनाव लड़ने पर अड़ जाएं, तो दूसरे दल भी उन्हें लोकसभा टिकट का ऑफर कर सकते हैं और इसी रणनीति के तहत एसपी और बीएसपी ने अभी तक अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। इसी सियासी दबदबे के दम पर ब्रजभूषण शरण सिंह चुनावी मैदान में उतरने के लिए दम ठोक रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कैसरगंज के अलावा इधर और एक और सीट चर्चा में है, वो है कन्नौज लोकसभा सीट, जहां से अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने पर बोले हैं सुब्रत पाठक पाकिस्तान जैसी है। तुष्टीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं अखिलेश और आगे उन्होंने कहा है कि अखिलेश रामचरितमानस की प्रतियां जलाते हैं और मुख्तार को श्रद्धांजलि देते हैं। 4 जून को अखिलेश की हार होगी। तो जैसा कि आज अखिलेश यादव अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं कन्नौज सीट से, तो दूसरी तरफ सुब्रत पाठक ने ये बड़ी बातें कही हैं और उन्होंने हमला करते हुए कहा है कि अखिलेश की सोच पाकिस्तान जैसी है। तुष्टीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं अखिलेश और रामचरितमानस की प्रतियां जलवाते हैं। जरा सुनिए। जब चुनाव हो तो रोचक हो। देखो, कुल मिलाकर हम लोग जब मैच देखने जाते हैं किसी भी स्टेडियम में, तो हम उम्मीद करते हैं कि मैच रोचक हो, अच्छा लगता है, हार जीत किसी की भी हो। लेकिन यदि मैच एक तरफा हो जाता है, मैंने भारत यदि चुनाव मैच जीत जाता है एक तरफा, तो भी मजा नहीं आता। बहुत लोग बीच में छोड़ के चाहते हैं। और जब हम मूवी देखने जाते हैं तो भी मूवी में अगर इंटरेस्टिंग नहीं होती है तो पूरे 3 घंटे बैठते नहीं, लंच में ही छोड़कर चले आते हैं। तो कुल मिलाकर आज मेरा कहने का सिर्फ तात्पर्य है कि चुनाव है, उसी प्रकार से अगर यहाँ पर अखिलेश जी किसी को भेजा ही था, तेज प्रताप को, समझ में आ गया उनको, हमने पहले ही कहा था, लेकिन उनका घमंड था नहीं, हम किसी को भेज देंगे, कन्नौज जीत जाएगा। तो अगर तेज प्रताप के साथ ये मैच होता तो मैच भारत और नेपाल की क्रिकेट टीम के जैसा होता, लेकिन अब मैच भारत और पाकिस्तान के जैसा होगा और जीतना भारत को ही है, कोई भी वर्ल्ड कप हो। इंडी गठबंधन निचले स्तर पर पहुंचा है। गिरिराज सिंह का कांग्रेस और राहुल गांधी पर पलटवार। बरेली के 2 दिवसीय दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी आंवल से जनसभा को संबोधित करेंगे। सुरक्षा को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन। पीएम मोदी का यूपी के आगरा, बरेली और शाहजहांपुर में भी चुनावी दौरा। पीएम मोदी जनसभा को संबोधित कर जनता के वोट की अपील करेंगे। आज यूपी के शाहजहांपुर में पीएम मोदी की जनसभा होगी। पीएम की रैली को लेकर सुरक्षा घेरे में तब्दील हुआ पूरा इलाका। आसपास के इलाकों में चेकिंग अभियान चलाया गया। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा भारत के गौरव को धूमिल करना चाहता है विपक्ष। भारत के संस्कारों के विरोधियों का एक गेम बन गया है विपक्ष। दोपहर 1 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कानपुर देहात पहुंचेंगे। राजपुर सिकंदरा में स्थित विद्यापीठ कॉलेज में जनसभा को संबोधित कर बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे।
23 अप्रैल को काराकाट लोकसभा क्षेत्र में भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने रोड शो किया था, जिसमें परमिशन से ज्यादा वाहन का इस्तेमाल किया। बताया जा रहा है कि सैकड़ों गाड़ियों का काफिला रोड शो में शामिल हुआ।